लव इन जीसस में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये लव इन जीसस एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है और इसमें आपको ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं, ऐसे आपको टिप्स दिए जाते हैं जिसमें नौजवान अपनी ज़िंदगी के लिए एक अच्छी राह तलाश कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा नाम सना असलम है और आज जिस खास पर्सनैलिटी का मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए हाजिर हूँ, वो इस पर्सनैलिटी के बारे में यकीनन लव इन जीसस के जो व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से उनको इंतज़ार होगा कि हम उस पर्सनैलिटी के बारे में जानें कि आखिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र यहाँ तक कैसे तय किया। तो उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी एक आसान सफ़र नहीं है, मगर हम जब इसको कि कोशिश और मेहनत और लगन के साथ करते तो हम अपना वो मकाम हासिल कर लेते हैं जिसकी हमारे दिल में ख्वाहिश होती है। तो आज जो पर्सनैलिटी हमारे पास मौजूद है, जिसका मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ, वो हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे टीचर भी हैं। तो अगेन मुझे ये एजाज़ मिला है कि मैं उनका इंटरव्यू कर सकूँ। सर मैक्स जेम्स, वेलकम टू लव इन जीसस। थैंक यू सो मच सना। हाँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की और आपने मुझे कहा कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू, आपने कोशिश की कि ये सब कुछ करें। यस सर, बहुत सारे व्यूवर्स और आपके जो चाहने वाले, आपके जो आपको लाइक्स करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल आपसे मोटिवेशन लेते हैं सर, उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि ख्वाहिश होगी ज़रूर कि हम आपके बारे में जानें। तो सर आज आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लग रहा है और ये इस सीट पर बैठ के आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे ये है कि मैं दूसरों के इंटरव्यू करता हूँ, आज अपना इंटरव्यू देना है तो अच्छा लग रहा है। इट्स गुड। ओके, गुड, ब्लेस यू। सर मैं सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन करना चाहती हूँ, अपने बारे में बताइए कि आपने ये ज़िंदगी का सफ़र, ये कामयाबियाँ कैसे समेटी और किस तरह अभी ये सफ़र जारी है? देखिए सना, लाइफ जो है ना स्ट्रगल का नाम है, ठीक है। मैंने जो लाइफ है ना, जब कोई शख्स पैदा होता है और उसकी डेथ के दरमियान में एक गैप होता है, yes, sir, उस गैप को फिल करने में उसको बहुत सारी स्ट्रगल से गुजरना होता है और उस स्ट्रगल को जो समझ लेता है और वही कामयाब होता है, और जो उस गैप को फिल नहीं कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो मैंने भी अपनी लाइफ में जब छोटा था, मैं एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ। मेरे फैमिली जो है मैं काफ़ी स्ट्रगल करता रहा बचपन से ही। मैंने जो पढ़ना शुरू किया, कभी कभी माँ बाप की तो ख्वाहिश थी पढ़ूँ मैं, अच्छे तरीके से सब कुछ करूँ, लेकिन बदकिस्मती से तो थोड़ा सा ये हुआ कि क्लास 6 तक मैंने एक्चुअली प्राइमरी, मैंने सेंट एंथनी स्कूल, हमारे घर के पास ही फादर्स का स्कूल था, मैंने वहाँ पर प्राइमरी स्कूल किया। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर मैं म्यूनसिपल हाई स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ गया तो वहाँ एक टीचर ऐसा मिला मुझे जो कि बहुत ही थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था। डेंजरस ही था लेकिन वो काफ़ी गुस्से वाला था और उसकी वजह से मैंने कहा मैं छोड़ ही दूँ स्कूल तो अच्छा है। तो मेरी लाइफ में मैंने 10 साल स्कूल को छोड़ दिया, छठी क्लास के बाद मैंने छोड़ दिया। हाँ जी, तो बहुत गैप था। लेकिन मैंने स्कूल को छोड़ा, लेकिन बहुत सारी अच्छे लोग मुझे मिले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, बहुत सारी सिस्टर्स थी जो मेरी लाइफ में, और फादर्स मेरी लाइफ में मिले मुझे, जो मुझे हेल्प करते रहे। मैं चंद एक के नाम भी ज़रूर कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरी लाइफ में ये जो 10 साल मेरा गैप था उसमें स्टडी में मेरी उन्होंने मदद की। सबसे पहले तो सिस्टर्स का नाम आता है, FC सिस्टर्स थी नवाबशाह में, उन्होंने मुझे काफ़ी कामयाबी से आगे बढ़ाने में ये 10 साल में किया। फिर उसके बाद एक मिसेस पीटर, शमशाद पीटर फैमिली है नवाबशाह में, उनकी 4 बेटियां थी, चारों बेटियों ने मुझे पढ़ाया। जिसके बाद भी टाइम होता तो मुझे कह रहे मैक्स आ जाएं हमारे घर, तो मुझे चर्च में भी मैं उनके साथ काफ़ी काम करता रहा और मुझे घर में अपने बुला देते। उनमें एक बाजी नाजी थी, आजकल वो अमेरिका में है, वो मुझे पढ़ाती थी इंग्लिश, उर्दू, और मैं पढ़ता रहता था और मुझे उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। ये मिसेस शमशाद पीटर जो थी, इन्होंने मेरी लाइफ में स्कूल में काफ़ी मदद की। इनकी बेटियों ने भी, अभी उनकी जो बड़ी बेटी मिस फौजिया है वो भी, मैं जाता हूँ अक्सर औकात मिलता हूँ, तो मैं समझता हूँ वो फैमिली। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेंड, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है
ओके। परवेज़ और उसने भी मेरी लाइफ में बहुत, बचपन से मेरा फ्रेंड है और अभी तक उनके साथ बहुत मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है। और वो हैदराबाद में रहता है, पहले हम नवाबशाह में थे, बहुत रात 2-2 बजे तक बैठते थे, लेकिन अच्छे फ्रेंड से हमने एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे की मदद की, अभी तक हमारी फ्रेंडशिप है और मेरी वो मदद करता रहा, मुझसे भी वो बहुत मुतासिर है, मैं बचपन से हम, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ से वो भी बहुत कुछ सीखा। आफ्टर दैट जब मैंने स्कूल तो छोड़ दिया, ये मेरे स्टडी के बारे में मैंने बताया कि ये था, मैंने स्कूल तो छोड़ दिया। मेरी लाइफ को चेंज करने में सबसे अहम रोल उससे भी पहले वो था एफसी सिस्टर्स जो है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट जो कराची में है, तो नवाबशाह में भी हमारी वो सिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत मेरी लाइफ में रोल अदा किया। उनमें सबसे पहले जो है सिस्टर पैट्रा हैं। मैं जब स्कूल मैंने छोड़ा तो मैं चर्च में जाया करता था, उसने कहा मैं कह रहे ये सिस्टरों का ही काम नहीं है, ये दूसरे लोगों का भी काम है। उस वक्त से मैंने चर्च में खिदमत करना शुरू की साक्रिस्ती को, और सिस्टर पैट्रा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना से, तमाम सिस्टर मुझे बहुत प्यार करती थी। वहाँ फादर हॉलैंड के थे, फादर फरमान और फादर विक्टर, फिर उनके साथ में वो कहीं रोज़री पढ़ाने जाते हैं, किसी के घर में प्रे करने जाते हैं, शाम में मैं उनके साथ जाया करता था प्रे के लिए। वहाँ से मैं प्रे में बहुत खुदा के नज़दीक था, ऑल्टर बॉयज़ बनता था चर्च में, और मेरी बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा मेरी क्लोजनेस थी। सुबह मैं 5 बजे चर्च जाया करता था, हॉस्टल भी था हमारे नवाबशाह में, लड़कियों का भी लड़कों का भी वहाँ। इसके बाद साथ ही मैंने फिर और भी काम, कराटे सीखना शुरू किए, फिर इसके बाद मैंने और भी काम किए। तो ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है जो मैंने ये किया, और ये था मेरे जो गैप जो मैंने अपनी स्टडी में जो 10 साल मैंने स्पेंड किए। उसके बाद एक फादर आ गया, फादर जिमी डिसूजा, कराची माइनर असेंबली के डायरेक्टर थे। वो एक माह के लिए नवाबशाह में आए, तो मैं 9 साल तक चर्च में खिदमत करता रहा। तो उसने मुझे एक दिन कहा, वो एक माह के लिए आए थे, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एंजल्स का उसने रोल अदा किया, फादर जिमी डिसूजा ने। वहाँ एक माह के लिए आया, उसने कहा मैक्स आप क्या करना चाहते हैं। उसने मुझे चर्च में देखा, मैं सुबह चर्च जाता था बहुत ज़्यादा चर्च में, और उसने मुझे कहा, मैंने कहा मैं फादर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरी मैट्रिक क्लियर नहीं। तो उसने मुझे सेकंड डे फिर बुलाया चर्च के बाद सुबह 6 बजे। तो मुझे कह रहे मैक्स आप जो है ना, मैं आपकी मैट्रिक करवाता हूँ, लेकिन आप जो है ना ये सब कुछ आपको छोड़ना होगा नवाबशाह को। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं टेलरिंग का भी काम बहुत अच्छा जानता था, वो भी मैं करता था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जब आया, फादर ने मुझे कहा, मैंने छोड़ा, अपनी अम्मी से बात की, मेरी अम्मी ने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो मैं कराची आ गया। मैंने 2 साल में मैट्रिक की कराची में, और सेकंड पोजीशन ली मैंने अपनी क्लास में, 32 स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी लाइफ थी। फिर मैं आगे सेमिनरी में गया और आगे ओके। ये सर आपने बहुत अच्छा बताया। एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक अच्छा दोस्त आपकी ज़िंदगी में होना ये एक ब्लेसिंग होती है। फिर आपके साथ जिस तरह फादर सिस्टर्स ये साथ, ये और ज़्यादा प्लस मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है कि अगर उन्होंने आपके सपोर्ट की। तो सर इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप राइटर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप टीचर भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इसमें से सबसे ज़्यादा प्रोफेशन कौन सा अच्छा लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं? लव इन जीसस मैंने जब नाम रखा इसका, तो इसका मतलब कि यहाँ में ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर जिससे मोटिवेशन दूसरों को मिल सके बहुत सारी। सर अक्सर नहीं बल्कि अमूमन यही होता है कि आप सीट पे बिठाते और आप इंटरव्यू ले रहे थे, आज आपका इंटरव्यू हो रहा है। हमें ज़रा ये बताइए कि इस बारे में कैसा फील हो रहा है आपको? इट्स गुड। मैं समझता हूँ कि ये खुदा की ब्लेसिंग है, खुदा का शुक्र है कि मुझे खुदा ने इस एबल बनाया, और मैं उसका शुक्र करता हूँ। वाकई खुदा का शुक्र करना चाहिए, और खुदा की बहुत मेहरबानी होती है कि खुदा इज़्ज़त देता है। सर अपने चाहने वालों को अपने बारे में कुछ बताइए ताकि हम जान सकें कि आपने ये कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया, क्या क्या मुश्किलात आई और किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे, और अभी ये सफ़र आई होप जारी है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जहाँ तक जैसे कि मैंने पहले बहुत सारी अपनी लाइफ के बारे में बताया वो है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ और बताता हूँ कि देखिए ये सफ़र जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी इसमें कोई भी एबिलिटी नहीं,
जब तक कि खुदा मुझे इसेबल ना बनाता। बिल्कुल। ये सारे मैं कहता हूँ खुदा उनकी एबिलिटी है, जो उसने मुझ में ये क्वालिटी दी, मुझे ब्लेसिंग दी, और जो मुझे उसने तोड़े दिए थे जी। मैंने उसको इस्तेमाल किए। बहुत शायद अच्छी। मैंने लेट ये देखा कि मेरे में ये भी क्वालिटी है। शायद कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने, जैसे फ्रांसिस्कन लाइफ में जब मैं आया, उन्होंने मुझे बहुत सारी मुझे पॉलिश किया। मैं फ्रांसिस्कन लाइफ से मैं एक चीज़ याद रखें सना, जी। मैं फ्रांसिस्कन लाइफ से और एफसी सिस्टर्स से ये समझो कि उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। वेरी गुड। यानी कि एफसी सिस्टर्स कोई भी हो, चाहे वो अभी मुझे जानती हो या ना जानती हो, मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने बचपन से मुझे यहाँ तक, बचपन में मैं सिसिलिया मार्टन, सिस्टर सिसिलिया मार्टन थी वहाँ नवाबशाह में, अभी डेथ हो गई उनकी। बहुत मेरी लाइफ में बहुत चेंज, हर एक वर्ड मुझे बताती थी। मैक्स, जब मैं 3 क्लास में था, मुझे गुड मॉर्निंग का उसने बताया, मैक्स ये करना है। फिर सिस्टर ट्रीजा पिंटो है, फिर दूसरी सिस्टर्स हैं, मुझे हर लिहाज से उन्होंने सिखाया। अभी मैं रिसेंटली मुझे जो है ये पिछले साल मुझे एफसी सिस्टर्स नहीं, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि वो है कि सिस्टर अंजलिना ने, जो सुपीरियर हैं एफसी सिस्टर्स की, उन्होंने मुझे एक सेमिनार के लिए बोला कि हमारी सिस्टर्स को जो कि पूरे पाकिस्तान से आई थी, वहाँ पर इनका एक सेमिनार हुआ और मुझे उन्होंने टॉपिक दिया था न्यू स्पिरिट फॉर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। मैंने उन तमाम सिस्टरों को ये दिया। मैं तो, मेरी टीचर हैं वो, मुझे बचपन से उन्होंने सिखाया, और मैं कुछ नर्वस भी हो रहा था, लेकिन खुदा से मैंने दुआ की और खुदा ने मुझे रखा। और तमाम सिस्टर्स बहुत खुश थी कि मैक्स वाकई आपने जैसा हम सोच रहे थे उससे भी बढ़कर आपने ये हमें सेमिनार दिया, जो वर्कशॉप करवाई। सर ये ब्लेसिंग है, ये वाकई ब्लेसिंग है कि जिनसे आप सीखते हो फिर उनके सामने अगर आप बोलते हो तो ये वाकई खुदावन की तरफ से ये एक ब्लेसिंग है, और ये हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सर हमें बताएं कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की, आपकी एजुकेशन के बारे में। देखिए, मैं समझता हूँ तालीम इंसान की वो तो एक ठीक है, डिग्री तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, डिग्री के बगैर कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं जो समझता हूँ डिग्री से भी बढ़कर जो बंदे के अंदर एबिलिटी होती है, इतनी डिग्रियां लेने वाले मैं जानता हूँ जो कि कामयाब नहीं है। लेकिन मैं जैसे भी था, मैंने अपनी स्ट्रगल कर करके मैंने मैट्रिक की कराची से, वहाँ से मैंने कराची से मैट्रिक करके दारुल में गया सेमिनरी में, फ्रांसिस्कन हाउस में लाहौर। वहाँ पर मैंने 4 ईयर स्टडी वहाँ पर की। वहाँ पर मैंने इंटर भी किया। लाहौर का बेस्ट कॉलेज जो था, मैं थैंक्स करता हूँ फ्रांसिस्कन का कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि वहाँ पर मैंने कॉलेज वहाँ पर किया लाहौर में। कराची से जाकर लाहौर में कॉलेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने वहाँ पर किया। फिर दोबारा कराची यूनिवर्सिटी में मैंने, जब मैं यहाँ पर आया फ्रायरी में, तो यहाँ मैंने 3 साल स्टडी की, अपना मैंने नविशिट किया। फिर उसके बाद मैंने रिलीजियस कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा देखा कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने वो सेमिनरी छोड़ दी। और लेकिन मैंने फ्रांसिस्कन को नहीं छोड़ा। फ्रांसिस्कन के साथ मेरी लाइफ, मैं बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ फ्रांसिस्कन लाइफ को, मैं उनका जितना भी थैंक्स करूं कम है, क्योंकि जो मुझे बनाने में, पॉलिश करने में, यहाँ तक पहुँचाने में ये फ्रांसिस्कन का हाथ है। और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैंने वेल की। और उसके बाद जो है मैं उनका थैंक्स करता हूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ फ्रांसिस्कन की वजह से, और एफसी सिस्टर्स से, और मैं अपने पेरेंट्स का भी थैंक्स करता हूँ, सबसे बढ़कर मेरी मदर का। मेरे में जो क्वालिटी है मेरी मदर की है, वो भी हार्ड वर्कर थी, मैं भी सेम हूँ कि कभी भी मैंने रात दिन हो कुछ भी मैंने ये नहीं किया, और उसकी तरह मैं अपने आप को ये बनाता हूँ। सर ये बहुत अच्छी बात और है। कराची, हाँ, एजुकेशन की बात, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में मैंने ये किया, ग्रेजुएशन की अपनी। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया इन इंग्लिश। इसके अलावा फिर मैंने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेनिंग है, मैंने प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से, जो कि एफिलेटेड विद अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने ये, वहाँ से मैंने बीएड किया है। और मैंने इसके अलावा पीटीसी भी की है। वेरी गुड सर, ये सारी ट्रेनिंग माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा, मतलब आपने एजुकेशन में आगे आ पाए। सर इसके अलावा आप मुझे ये बताएं
सर आपने फर्स्ट टाइम अपने प्रोफेशन का आगाज़ कैसे किया था? जब मैंने सेमिनरी छोड़ी जी। तो ज़ाहिर बात है मैंने उस वक्त फ्रायरी से मैंने छोड़ा था, इंटर मैंने किया हुआ था, फिर मैंने पीटीसी पहले की, फिर मुझे ज़रूरत हुई कि मुझे आगे भी पढ़ना चाहिए, जब मैंने छोड़ दिया फिर मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद मैंने प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से भी फिर स्टडी की, फिर मैंने साथ ही इसके जॉब भी की। एक टटारको स्कूल है सिस्टर जनीन, उनके स्कूल में मैंने जॉब की, और साथ साथ मैंने लैंग्वेज को भी कराची में डिफरेंट जगहों पर मैंने लैंग्वेज भी पढ़ाना शुरू की, सेमिनरी से सीखा था, फिर मैंने पॉलिश किया, गाइडलाइन ब्रक क्लिफर्ड नरोना, उनसे बहुत कुछ सीखा, सिस्टर डेल्फिन थी, दूसरी थी, इनसे सीख कर फिर मैंने आगे अपनी लाइफ को बिल्ड किया, और मैंने नोट्स बनाए। फिर मैंने आकर सबसे पहले मैंने शुरू किया डिग्रोड से लैंग्वेज पढ़ाना, फिर एक और था ब्रेवो कंपनी थी सदर में, महमूदाबाद में, आज़म बस्ती में, उनकी कंपनी में मैंने लैंग्वेज पढ़ाना शुरू की। उसके बाद फिर मैंने मंगूपीर में अपना सेंटर बनाया, उसके बाद कोरियन ने मुझे औरंगी टाउन में बुलाया, तो अभी मैं यहाँ 13 साल से यहाँ पर एज ए लैंग्वेज टीचर हूँ और एज ए प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर। वेरी गुड। हमें ये बताइए कि आपने स्टडी क्यों छोड़ी, ये क्या ऐसा मतलब वाकया था? जैसे कि सना मैंने पहले भी बताया, एक टीचर था, मुझे उससे थोड़ा सा डर लगता था और उसकी वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। हालांकि ऐसी बड़ी वजह भी नहीं थी, तो शुरू में मैं थोड़ा सा नोटी भी था, एक मेरा फ्रेंड था, मैं इस क्लास में थोड़ा पीछे ही बैठता था, आगे नहीं बैठता था। वैसे तो अमूमन तो हर बच्चे को टीचर से डर लगता ही है, बट ये है कि अच्छा हुआ कि आपने इसमें गैप में के बाद इसको कवर किया और अपने मतलब गैप को मैंने 2 साल में कवर किया। नहीं, 8-10 साल जो मैंने स्टडी छोड़ी थी, मैं पढ़ता रहा कुछ ना कुछ ट्यूशन टाइप या लोगों की मदद से, मेरे फ्रेंड थे जो मुझे पढ़ाते रहे, जैसे मिसेस पीटर मैंने बताया, शमशाद पीटर, उस फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा सिस्टर्स ने, फादर्स ने, ब्रदर्स ने, हर एक ने मेरी मदद की। मतलब आपके साथ खुदावंद की ब्लेसिंग चलती रही। और इसके साथ साथ ज़्यादा सर आपकी भी कोशिश, अगर कोई मतलब इनकरेज भी करे आगे से, अगर इंसान कोशिश ना करे तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। हमें ये बताइए कि आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि ये लव इन जीसस एक चैनल बनाया जाए? मेरा मोटिवेशन का चैनल है लव इन जीसस, खुदावंद का प्यार। जी। मैं कहता हूँ कि खुदावंद के प्यार में जो मोटिवेशन है वो दूसरों में नहीं है, इसलिए लव इन जीसस मैंने रखा है कि जो मैं पर्सनैलिटी को बुलाऊँ, लव इन जीसस में बुलाऊँ, ताकि उनकी मोटिवेशन दूसरों के लिए कुछ ना कुछ सबक मौजूद। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। आप हमें ये बताएं कि आपने बहुत सारी अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें बिशप्स हैं, फादर्स हैं, कार्डिनल हैं, और फिर उसके बाद और भी ख़ास पर्सनालिटीज़ आपने किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या मज़ा कौन सी ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू करके आया कि जिसमें आपने फील किया कि मुझे अच्छा लगा है? देखें, मेरे लिए सभी मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे बहुत ही क्लोज टू हार्ट, लेकिन सबसे बड़ी पर्सनालिटी जो है वो कार्डिनल और बिशप भी हो और फादर, ठीक है, सबके साथ अच्छा। लेकिन कार्डिनल से टाइम लेना, मैं कार्डिनल के पास जब गया मैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैंने उनसे जैसे ही मिला तो मुझे वो पहचानते थे, ओ मैक्स कैसे, एकदम उसने मुझे कहा मैक्स ओके मैं करूँगा आपके साथ। तो मेरे लिए बड़ी एक शौक थी कि एक कार्डिनल से मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। कार्डिनल साहब ने, जोसेफ कूर्ट्स ने मुझे जैसे ही मिला, कह रहा मैक्स ओके कब करना चाहते हैं, मैंने कहा जी सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी लाइफ के बारे में जानना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिशप्स की भी, मैं फादरों की लाइफ को और जिनके मैंने इंटरव्यू किए हैं, बिल्कुल दूसरों को भी मैंने बहुत सारों को कहा है, अभी सब ऑन द लाइन्स हैं, मेरी लिस्ट में है, अभी करना है, लेकिन कार्डिनल के साथ बहुत अच्छा लगा। ओके सर, मैंने सारे आपके जितने भी आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं वो मैंने बड़े शौक से देखे हैं। मैं जब कार्डिनल का था इंटरव्यू जब आपने लिया, तो मैंने वो भी बड़ी दफ़ा बल्कि इसको देखा है, उसमें आपने खास जिक्र किया था कराटे का, जरा वो तो बताया अपने फ्रेंड्स का। कराटे यस सर। कराटे का जब मैं कहता हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। ब्लैक बेल्ट, वेरी गुड। मैं जब मैंने स्कूल छोड़ दिया तो मैं कराटे की तरफ आ गया, मुझे वो शौक था, ब्रूस ली मुझे बहुत पसंद था। तो फिर वो मैंने जो ना कराटे की तरफ आया, कराटे मैंने सीखा, मेरे कुछ टीचर आए, सर लुकमान, नईम, सर सखावत अली जो हैं हैदराबाद से हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं। फिर मैं अशरफ ताई के पास भी आया, जो सर अशरफ ताई हैं कराची में नुमाइश में,
उनके पास भी मैंने कुछ सीखा। तो ये कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला, और मैं समझता हूँ कि मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप ये सीखें। और फादर्स ने मुझे अपना ग्राउंड दे दिया, और वहाँ मेरे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट थे जो मैं सिखाता था, और लड़कियों की को भी मैं सिखाता था। बहुत सारी डॉक्टर्स आती थी, नर्सेज आती थी, दूसरी कॉलेजेस की लड़कियाँ आती थी, हॉस्टल की लड़कियाँ थी, वो भी 100 से ज़्यादा थी, जो कि सिस्टरों ने अपना हॉस्टल मुझे दिया, ग्राउंड उनका, वहाँ मैं सिखाता था। और मैं तकरीबन वो 8-9 साल सिखाता रहा, और मैं काफ़ी नवाबशाह में एज ए कराटे के नाम से जाना जाता था। वेरी गुड सर, ये तो आपके व्यूवर्स के लिए और आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक नई इन्फॉर्मेशन होगी कि आप ब्लैक बेल्ट भी हैं। मुझे भी इस बारे में बहुत खुशी हुई। सर आप ये बताएं कि ज़िंदगी में हम एक शख्स कोई होता है या जो कामयाब, हम कहते हैं कि हम उसके जैसा बने या मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करूं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जिससे आप बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने आपकी ज़िंदगी को चेंज किया? देखिए, बचपन से ही डिफरेंट लोगों को देखते हैं, ये करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में जो मैं समझता हूँ, सिस्टर पेट्रा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टर पेट्रा उसने मुझे लेकर, चर्च में ना आती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। FC सिस्टर्स हैं, फ्रांसिस्कन से मुझे बहुत कुछ मिला। इसके अलावा जो है मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टर अनीला, जो कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की प्रिंसिपल थी, आजकल कोई सियालकोट में है वो, उसने मुझे ये मोटिवेशंस के हवाले से मुझे कहा सेमिनार वगैरह देने के लिए। मैं उनका भी बहुत थैंक्सफुल हूँ कि उसकी वजह से मैंने ये चैनल बनाया और मोटिवेशन देना शुरू की। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा चैनल होगा, इतने लोग मुझे देखेंगे, मुझे आगे मेरे व्यूअर्स और मुझे ये बताएंगे कि इस पर वीडियो बनाए। इतनी वीडियो अभी मेरी तकरीबन 200 से अबव मेरी वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाई। सेमिनार देना, मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं सेमिनार के हवाले से। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि बहुत ही अच्छा है कि मैं ये करता हूँ। सर आपने बहुत सारी, जिस तरह के अभी आपने बताया कि बहुत सारी मशहूर शख्सियात के आपने इंटरव्यूज़ किए और इसमें बिशप है, कार्डिनल फादर्स हैं, तो सर आपने मुझे ये बताया कि ये ख्याल कैसे आपके जहन में आया कि जो अभी ना वो फेमस हैं, ना वो अभी उस मकाम तक पहुँचे हैं, बट आपने एक ऐसे हिडन जो टैलेंट थे वो आपने डिस्कवर किए, वो आपके समझ में कैसे ख्याल आया सर? क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें अब मुख्तलिफ चैनल्स में हम देखते हैं तो वो ऐसे ही मशहूर पर्सनैलिटीज़ ही आती हैं जिन्होंने वाकई अपनी लाइफ में कुछ कारनामा किया होता है, बट आपने ऐसा किया कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ आपने किए जिनको लोग नहीं जानते, बट आपकी वजह से अब वो जाने जा रहे हैं। तो सर आप बताइए ख्याल ये कैसे आया? सबसे पहले बात है कि नाम ही काफ़ी है, लव इन जीसस, ठीक है। लव इन जीसस जो है ना, खुदावन गरीबों के लिए आया, ऐसे लोगों के लिए जो कि वाकई जो उनको सामने लेकर आना था। तो मेरा ये पर्सनैलिटी को लाना, ठीक है, जो जिससे मोटिवेशन मिल सके, जो वाकई लोग कुछ उससे चेंज हो सकें, तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को लेकर आता हूँ। जब मैंने अभी मैंने 2 ऐसी पर्सनालिटी जो स्पेशल पर्सन है, अभी मेरी वीडियो आएंगी, मैंने एक डॉक्टर साबिर माइकल का किया और एक और पर्सनालिटी होंगी जिनका मैंने इंटरव्यू किया है। आप देखें कि उनकी पर्सनालिटी से बहुत लोग ये सीखेंगे। और मैं ऐसे ये मैं प्रे कर रहा था और प्रे के अंदर उनके मेरे सामने आया कि इनका भी इंटरव्यू किया जाए। सेम आपका भी जब मैंने किया तो ऐसे ही था, सेम में ये माइंड। इसका मतलब कि खुदा आपसे बातें करता है और वो मुहैया करता है और वो बताता है, तो ये बहुत बड़ी ये भी ब्लेसिंग है। मैं अपनी बात जो करता हूँ, बचपन से ही मैं प्रे में बहुत हूँ। वेरी गुड। मुझे पहले ही पता लग जाता मेरे साथ अच्छा या बुरा कुछ हो ना, मुझे पहले से पता होता कि क्या है। मैं खुदाउन पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, अपने आप पर नहीं करता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ खुदा है। वो मुझे सब कुछ मुहैया करता है और सब कुछ बताता है कि कैसे मुझे करना है। हाँ, दूसरे लोग हैं कुछ कहते होंगे शायद कुछ डिफरेंट, लेकिन मैं अपने आप पर जो कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा मुझ में काम करता है। और मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों को अपने चैनल में बुलाता हूँ और उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है और ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान जो है वो इस चीज़ को महसूस कर सके, फील कर सके कि खुदा मुझसे बोलता है और मैं अपना सब बिलीव उस पर छोड़ता हूँ। तो ये हमें भी ये चाहिए कि हम भी कोशिश करें तो ज़रूर, क्योंकि हर चीज़ कहते ढूंढने से खुदा मिल जाता है, तो वो इसी तरह मिलता है आपके कामों से। वो कभी भी आपके सामने डायरेक्ट तो आके खड़े नहीं होंगे, मगर वो आपके कामों से। सर आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा जिसको आज भी आप याद करते हैं,
तो वो वैसे ही आप खुश हो जाते हैं जैसे उस टाइम था, कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा वक्त गया? सबसे ज़्यादा मुझे वो लम्हा जो मेरी लाइफ है ना, जो जी। फ्रायरी और दारू फ्रांसिस्कन लाइफ, यस सर। या जब मैं वो मुझे बहुत प्रे लाइफ जो थी, मुझे बहुत याद आती जी, है। बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। तो मैं हमेशा फ्रांसिस्कन फ्रायरी में जब मैं जाता हूँ या दारुल में कभी भी लाहौर में जब जाता हूँ तो मैं ज़रूर वहाँ पर विज़िट करता हूँ अच्छा। कि मेरी यादें हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, मैं जी। थैंक्स करता हूँ। फिर फ्रायरी में जब जाता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ। ये मेरे लिए, या मैं कभी सिस्टर से मिलता हूँ तो मैं खुश होता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत जी। काम सर, वहाँ से जैसा सीखा। कि आपने बताया कि आप एक्स सेमिनरियन भी रहे हैं, ये तो मतलब खुदा की तरफ से होता है कि कोई मगर यह है कि लाजमी एक फ़ादर ही या सिस्टर ही बन के हम खिदमत करें, हम मैरिड होकर भी खिदमत कर सकते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया था कि आप फादर बनने जाएं, फिर आपने 5 साल सेमिनरी की, फिर वहाँ से कोई किया? मैंने 7 साल की, 7 साल 4 की, साल ओके। लाहौर और 3 साल यहाँ। ओके, यस सर। तो कराची। फिर वहाँ से मतलब किस तरह ये वापसी का सफ़र बना? ये थोड़ा, ये खुदा जब अपना काम लेता है तो जी। हो सकता है कि मैं जो अभी कर रहा हूँ शायद वहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता यस था, सर। या खुदावन की बुलाहट है। जी। खुदा ने अगर मुझे बुलाया, जिस तरीके से मुझे बुलाया, दोबारा अगर मुझे भेजा, तो खुदा का अपना एक मंसूबा। काम है, मंसूबा है कि कैसे उसने प्लानिंग की, Yes. और उसने मेरे लिए पहले से काम रखे कि कैसे करना है। ओके सर, आपने कार्डिनल साहब का जब इंटरव्यू किया तो आपने किस तरह आपको फील हुआ और आपने कैसा उसमें महसूस किया? मतलब खुशी, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक पर्सनैलिटी हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, और क्योंकि पोप ने उनको ब्लेस किया है, तो आपको कैसा फील हुआ उनसे इंटरव्यू करके? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कार्डिनल साहब जो ऐसी पर्सनैलिटी हैं, वो लविंग पर्सनैलिटी हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा हर किसी से मिलने जी। मिलाने वाले हैं। मैं बचपन से उसे जानता था। जब मैं हैदराबाद, वो पहले हैदराबाद में एज ए बिशप थे, तो उस वक्त से मेरी मुलाकात थी। जब ये बिशप बने थे, नवाबशाह में आए, तो उनको वेलकम किया, तो मैंने एक अटेम्प्ट किया कराटे, तो मुझे कराटे के नाम से वो जानता था। तो उसी हवाले से मैं मिलता, तो मुझे वो जानते थे बाय फेस। तो जब मैंने किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी एहसास की बात है। बिल्कुल। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक तकमील तक नहीं पहुँची, जिसके लिए अभी भी कोशिश है? मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मेरी एक विश है कि मैं एक अपना एक चैनल बनाऊँ, जिसमें मैं मोटिवेशंस के हवाले से डिफरेंट लोगों को अच्छे तरीके से लेकर आऊँ, और दूसरे नंबर पर कि ये जो भी लोगों को मैं लेकर आता हूँ उससे दूसरे फ़ायदा उठा सकें। ओके सर, कोई ऐसा वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया? मेरी ज़िंदगी को जो तब्दील किया है ना, जी। वो इस वाक़या ने ही तब्दील किया है कि मैं ये समझता हूँ कि जब सिस्टर पेट्रा ने मुझे सबसे पहले कहा कि मैक्स के, पहली मैं समझता हूँ सिस्टर पेट्रा की आवाज़ थी, मुझे कहा कि ये चर्च का काम करे। चर्च में मैं मगन हो गया, और चर्च की वजह से मैं पढ़ भी गया, इतना एजुकेशन भी ले ली, और मैं फादरों में आ गया, और लोगों में आज मुझे कराची में मोस्टली लोग जानते हैं नाम के साथ, मुझे डिफरेंट, और बल्कि पाकिस्तान में मुझे लोग जानते हैं। मुझे इवन के बैरून मुल्क से भी कॉल्स आती हैं चैनल के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, ये बहुत अच्छा बनाया है सर, इस पर टॉपिक अभी बनाया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खुदा की ब्लेसिंग है। सर, अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरी वाइफ हैं, अच्छी हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। यस सर। अक्सर औक़ात वो मुझे कभी कभी गुस्से भी होती हैं क्योंकि मैं टाइम कम देता हूँ, क्योंकि मेरी जॉब है हॉस्पिटल में, जनरल मैनेजर हूँ मैं कोरियन हॉस्पिटल में, और इसके बाद फिर मैं एक ये जो कॉलेज है कोचिंग, उसमें मैं प्रिंसिपल भी हूँ, लैंग्वेज टीचर भी हूँ। तो रात 10-11 बजे घर जाता हूँ, तो टाइम नहीं दे पाता हूँ इस वजह से। और एक मेरा बेटा है अभी कॉलेज, सेंट पैट्रिक कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अभी उनका मैट्रिक का रिजल्ट है, उसने A1 ग्रेड लिया था मैट्रिक में, सेंट लॉरेंस में पढ़ता था। 2 बेटे सेंट लॉरेंस में पढ़ रहे हैं, बेटी मेरी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में क्लास 5th में है। तो मैं कह रहा हूँ कि खुदा का शुक्र है कि सारे अच्छे। वेरी गुड सर। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बाप का होता है, और इसके अलावा यानी बेशकीमत होता है। तो आप हमें ये बताइए कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है,
और कैसा मतलब अभी फील करते हैं अब भी अपनी लाइफ में आके, क्योंकि आप खुद पेरेंट्स हैं? मेरे पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई है। मेरे फादर की जो 2 साल पहले डेथ हुई है, 1 ईयर बिफोर मेरी मदर की डेथ हुई है। लेकिन इट्स गुड, मैं अपनी लाइफ में मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी मदर से बहुत कुछ सीखा। वो बहुत स्ट्रगल करती थी और दिन रात काम करती थी, मेहनत करती थी। मैं भी सेम समझता हूँ कि उनकी लाइफ की तरह मैं करता हूँ कि मैं कभी रात दिन नहीं देखता हूँ, बस स्ट्रगल करता हूँ। और सेकेंडली फादर से मैं समझता हूँ कि वो भी काफ़ी मिलने मिलाने के हवाले से हमेशा मुझे उनसे मैंने सीखा। जब भी कहीं जाता हूँ मैं, तो उनकी आदत है कहीं कुछ लेकर जाना, खाली हाथ ना जाना, तो मैं ज़रूर ये करता हूँ। ये सारी सर आपके पेरेंट्स की ही ब्लेसिंग्स हैं, और जैसे कि कहते हैं कि माँ जो होती है वो पहली दर्सगाह होती है, वो हमें सिखाती है तो हम आगे उस चीज़ को लेके चलते हैं। तो यकीनन ये आपकी मदर की ब्लेसिंग और आपके फादर की ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है। तो सर सवालों को आगे बढ़ाते हैं, तो आप हमें बताएं कि कोरियन क्रिश्चियन अस्पताल में आप कब से मुंसलिक है और कैसे इनसे आपका राब्ता हुआ? ये एक्चुअली मैं जब मुझे गुड समैरिटन कॉलेज में जब मुझे एज ए लैंग्वेज टीचर यहाँ पर मुझे उन्होंने कोरियन ने बुलाया 2008 में, तो मैं यहाँ कर रहा था। 1 साल के बाद मुझे प्रिंसिपल बना दिया यहाँ पर। इसके बाद मुझे उन्होंने ये कहा, जब उनको वहाँ ज़रूरत 2 साल के बाद गुड समैरिटन में उनको नीड हुई, तो उन्होंने सब कुछ देखा। फिर बाद में मुझे कोरियन डायरेक्टर थे डॉक्टर लिम, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ के जनरल मैनेजर की हमें ज़रूरत है, आप करें। मैंने पहले तो इनकार किया, मैंने कहा मेडिकल में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उसने मुझे कहा नहीं आप कर सकते हैं। बाद में मुझे पता चला कि मेरी जो पंक्चुअलिटी है या मेरी फेथफुलनेस है, उसकी वजह से मुझे उन्होंने रखा था। और मैं वाकई जो उन्होंने जिस मकसद के लिए बनाया मुझे रखा था, मैं उस पर कामयाब हुआ। तो अब मुझे 11 साल हो चुके हैं एज ए कोरियन हॉस्पिटल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर। यस सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए बहुत सारे मतलब मैं खुद भी यहाँ पे ट्रेन होकर गई हूँ, मैं खुद, और इलाके में हमारे बहुत सारे स्टाफ्स आपके पास है, और जिनसे भी सुनने को मिलता है वो आपकी तारीफ़ ही करते हैं, आपके हम्बल पर्सनैलिटी के जिक्र करते हैं और हमेशा खुश होते हैं। भी खुदा उनकी तरफ से बहुत बरकत है। सर आपकी हॉबीज़ बताइए, आप फारिग वक्त में क्या क्या करते हैं? मैं जब सेकेंडरी था मैं गिटार प्ले करता था, ये मेरी हॉबी है। सिंगिंग गाता भी था मैं पहले, लेकिन अभी जब से शादी हुई है कम, अभी सिर्फ मैं सुनता ज़्यादा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मेरी हॉबीज़ में मैं राइटर हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। मैं थैंक्स करता हूँ कि मेरी बुक्स एज ए कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है, डिफरेंट स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती हैं, तो लैंग्वेज स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं। तो सर आप बुक्स का नाम बताइए प्लीज़, कुछ जो खास जैसन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, इंग्लिश बुक फर्स्ट लेवल प्लस, ये पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट उसके अंदर है, और डिफरेंट जगहों पर वो मेरी बुक पढ़ाई जाती है। वेरी गुड सर। सर आप ये हमें बताएं कि आपकी हॉबीज़ तो आपने भी ये बताया, और सिंगिंग भी, गिटार भी प्ले करते थे आप अपनी, कराटे भी मेरी हॉबी में यस सर, कराटे भी। सर आपके हज़ारों की तादाद में आपके व्यूवर्स हैं, आपके चाहने वाले, उनमें ख़ास तौर पे नौजवान हैं। तो सर आप हमें ये बताएं कि आप नौजवानों के लिए क्या ऐसा ख़ास मैसेज देना चाहेंगे कि जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए या कामयाबी के रास्ते में जब रुकावटें वगैरह आती हैं तो उसको किस तरह हटाया जा सकता है? तो ये आप बताएं, उनको क्या ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि यूथ के बारे में ख़ास करके अपने फोकस को सामने रखें और गोल सेटिंग करें लाइफ का। हमेशा अपने गोल को सामने रखें, और गोल अगर सामने रखेंगे और उसको फोकस करें, और हमेशा कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। और पैसे की तरफ पीछे ना भागें, पैसे जो है ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएंगे। अगर आपके अंदर जो एबिलिटी है, क्वालिटी है, उसको सामने लेकर आएँ तो आप हमेशा कामयाब होंगे। दूसरे नंबर पर मैं ये कहता हूँ कि लड़कियों के पीछे ना भागें, और लड़कियां जो है लड़कों के पीछे ना भागें। हमेशा वो चीज़ें बाद में पहले अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, अपने आप को सक्सेस करें, फिर ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां बहुत हैं, लड़के बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी सक्सेस को देखें, अपने गोल को देखें, अपने कौन सी आपकी मंजिल है, फिर उसी से आप कामयाब हो सकते हैं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया
कि जो आजकल रेल में ऐसा ही हो रहा है कि अपने गोल को छोड़ के हम कुछ और हासिल करने के चक्करों में हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि आपका नाम मैक्स जेम्स, हमें ये बताएं कि इनका मैक्स का मतलब या ये आपका नाम किसने रखा, किस तरह ये आपका, बताइए अपने नाम के बारे में हमें। कहते हैं ना, नाम जो है ये बंदे की एक पहचान होती है, उसी से पर्सनैलिटी बनती है और बहुत सारों के साथ साथ ये चलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लाइफ जो है ना मेरा जो नाम है एक बहुत ही, मैं समझता हूँ जब मैं पैदा हुआ था बैप्टिज़म के लिए मेरे पेरेंट्स लेके गए थे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। जब वो बैप्टिज़म के लिए लेके गए नवाबशाह चर्च में, तो वहाँ फादर टोनी गोइंस थे, वहाँ पर फादर टोनी आजकल कनाडा में होते हैं वो। तो उसने बैप्टिज़म जब देना, तो जब नाम वहाँ पर कुछ रख रहे थे या कुछ ऐसा, तो वहाँ पर एक हॉलैंड से एक ब्रदर आए हुए थे जो कि फ्रायरी में स्टडी कर रहे थे और नवाबशाह में एज ए वर्क के लिए गए हुए थे। हार्ट अटैक की वजह से वो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई नवाबशाह में। उसका नाम था मैक्स, ब्रदर मैक्स। और उसकी हैदराबाद में फिर उसकी कब्र भी बनाई गई और यहाँ पर आए। और फादर ने ये कहा कि इसका नाम मैक्स रख दें। क्या? और ये चीज़ थी, और मैं ब्रदर खुशी से बात कर रहा था, ब्रदर खुशी ने मुझे कहा था उसी का मिशन आप पूरा कर रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि खुदा की शायद यही एक मर्जी थी। और जब उसकी डेथ हुई तो मैं पैदा हुआ और मेरा नाम उसके नाम से रखा गया। और मेरे नाम का जो मीनिंग है वो है, उसका उर्दू में मीनिंग है अजीम, और मैक्स का मतलब है ग्रेट का मतलब है कि जो लॉन्ग आप सोचते हैं, दूर अंदेशी से सोचना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना और अपनी प्लानिंग करना, ये इसका मतलब है। और ये इटालियन वर्ड है। ओके सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि आपके नाम का मैक्स का मतलब ग्रेट, यानी बड़ा, यानी वाकई बड़ा मकसद और एक अच्छा नाम। सर ज़िंदगी को सिर्फ 2 लाइनों में अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहूँ तो कैसे करेंगे? मेरी लाइफ जो है अगर 2 लाइन में कहूँ कि मेरी लाइफ में मोस्टली जो सक्सेस से पहले स्ट्रगल थी। स्ट्रगल है तो सक्सेस है। मैंने मेरी लाइफ में स्ट्रगल की और मैं सक्सेस में हूँ। वेरी गुड सर। और दूसरे नंबर पर, दूसरे सेंटेंस में मैं ये कहूँगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना और अपने आप को हमेशा छोटा बनाना, दूसरों को बड़ा समझना, ये सबसे बहुत अच्छी बात। ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि अपने आप को छोटा समझना, यानी कि हमेशा सीखने के अमल में रहना, क्योंकि सीखने के अमल में रहने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सर कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी? खुदा ने मुझे बहुत एबिलिटी से नवाजा है, ब्लेस करता हूँ। और खुदा से मैंने ज़रूर ये कहा कि अगर मुझे खुदा ने ज़िंदगी में मौका दिया तो मैं ज़रूर मोटिवेशन चैनल बनाऊँ। बना तो है लेकिन एक स्टूडियो बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू सर। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप अपना चैनल बना सकें, और अगर नेक इरादे हों तो खुदावंद ज़रूर उन इरादों को, उन मंसूबों को कामयाब करता है। तो थैंक यू सो मच सर मैक्स जेम्स, आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद आपने टाइम निकाला और आज आपने इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच सना कि आपने बहुत तैयारी की हो, बहुत तैयारी के साथ आई मेरे पास और दिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ये तो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मुझे मौका मिला आपका इंटरव्यू करने का। तो व्यूअर्स, आइए आपका पसंदीदा चैनल जिसको आप देखते हैं लव इन जीसस, जिसमें आपको बहुत सारी मोटिवेशनल आपको वीडियोस मिलती हैं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का आपको एक नई राहें तलाश करने के लिए आसान एक आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। मैं ख़ास तौर पे सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। और ख़ास करके मैं उन व्यूवर्स का भी कि जो हमें बताते हैं कि ये ख़ास तौर पे कि किस किस टॉपिक पे वीडियोस बनाई जाए, और हम इस चैनल में आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपके कमेंट्स का और आपकी लाइक्स के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं और अपने नए नए आइडियाज़ बताएं जिससे हमारी मसीही कौम को और ज़्यादा तरक्की मिल सके और नौजवान इधर उधर जाने की बजाय अपना ध्यान अपने मकसद पर रखें ताकि किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।